ठीक है। आपके जब हसीना वाजेद आपके यहाँ थी सन 2015 में, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा जीडीपी था बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया था। हसीना वाजेद के राज में आपके यहाँ इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी थी, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। आज आपने चुना है जिहादी उन्माद जमायते इस्लामी के गुर्गों को आपने सड़कों पे खुला छूट दिया। देखिए आप अपने जो है जिसने आपके देश को आजाद कराया उसका स्टैचू तोड़ रहे हैं पाकिस्तान की आईएसआई को खुश करने के लिए। आप मुझे बताइए व्हाट इज द लेजिटिमेसी ऑफ मोहम्मद यूनुस? देश के बाहर से सीआईए के साथ आईएसआई के साथ मिलकर आपने ये वहां अपने देश में गदर किया है। अरे साहब आप देख नहीं रहे पाकिस्तान का हाल? टीचर हाल हो गया है उस मुल्क का। 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही लोगों को, भीख का कटोरा लेके कभी चीन के पास कभी सऊदी अरेबिया के पास। जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी एक ऐसा नाम या एक ऐसा चेहरा जिसे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना पसंद करते हैं, और जब जब हम उसकी वीडियो लगाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जीडी बख्शी की वीडियो ढूंढ ढूंढ कर लाई जाए ताकि हम जो भारतीय मूवीज में एंटरटेनमेंट नहीं होती वो इसकी वीडियोस या इसकी बातें सुनकर हासिल करें। यानी कि एक ऐसा मस्खरा जो कि भारत की फौज में मेजर जनरल के लेवल पर जाकर रिटायर्ड हुआ, लेकिन अब वो उनका इंटेलेक्चुअल बन चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस कौम के इंटेलेक्चुअल ऐसे होते हैं तो उस कौम का हाल बाकी क्या होगा कि जीडी बख्शी जैसे शख्स को वो अपना इंटेलेक्चुअल या अपना तालीमी लिहाज से एक बड़ा मानते हैं कि दिफा का कोई मसला हो तो उससे एनालिसिस लिया जाता है, कोई इकोनॉमी का मसला हो तो उसे बुलाकर उसके एनालिसिस लिया जाता है, वगैरह वगैरह। और ऐसी एक लंबी दास्तान है जो जीडी बख्शी साहब आकर मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी शिरकत करते हैं और बड़ी बड़ी तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी जाकर वहां पर रोता धोता दिखाई देता है। अब जब बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने उसे औकात दिखाई थी तो फिर जनरल जीडी बख्शी का क्या हाल हुआ, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि वो बांग्लादेशियों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत जाओ, पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है और पाकिस्तान तुम्हारा भी वैसा ही बुरा हाल हो जाएगा। और ये गिनवाता रहा कि शेख हसीना वाजिद बहुत अच्छी है, तुम्हें बड़ा अच्छे तरीके से रखा रहा, तुम्हारा जीडीपी जो है वो बहुत ऊपर गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सहाफी खुद वहां का है, उसे पता है कि मैं बांग्लादेश में रहता रहा हूँ। जीडी बख्शी बांग्लादेश के हालात का बांग्लादेशी सहाफी को समझाता दिखाई दिया। जरा सुनिएगा, आप जरूर महसूस होंगे कि क्या हालात हैं जनरल जीडी बख्शी के, खासकर और बिलअमूम पूरे भारत के, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ बैठकर ये जनाब हमको पाठ पढ़ा रहे हैं भाईचारे का। कैन यू टेक केयर ऑफ योर माइनॉरिटीज? आपने देखा है आपने वहां हिंदुओं का क्या हाल किया हुआ है, किस तरह हाथ धोकर आप मंदिर तोड़ रहे हैं, किस तरह वहां औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। आपको दिखता नहीं असमत लूटी जा रही है? आप वहां पे स्ट्रीट्स पे गदर हो रहा है। आप पहले अपने देश में शांति ले आइए, नॉर्मेलिटी ले आइए, फिर दुनिया भर में शांति का पाठ पे आप फैलाइए। ठीक है। आपके जब हसीना वाजेद आपके यहाँ थी सन 2015 में, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा जीडीपी था बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया था। 2021 तक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी आप लोगों ने ओवरटेक कर लिया था। हसीना वाजेद के राज में आपके यहाँ इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी थी, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। आज आपने चुना है जिहादी उन्माद जमायते इस्लामी के गुर्गों को आपने सड़कों पे खुला छूट दिया है। अगस्त से लेकर आज तक गदर ही गदर वहां पे हो रहा है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर लेफ्ट। आप मुझे बताइए व्हाट इज द लेजिटिमेसी ऑफ मोहम्मद यूनुस? वो पैराशूट होके आए हैं वॉशिंगटन से। इट इज लाइक अ कलर्ड रेवोल्यूशन, लाइक द मैदान रेवोल्यूशन इन यूक्रेन। देश के बाहर से सीआईए के साथ आईएसआई के साथ मिलकर आपने ये वहां अपने देश में गदर किया है। गदर। अभी तक लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये देखिए आप अपने जो है जिसने आपके देश को आजाद कराया उसका स्टैचू तोड़ रहे हैं पाकिस्तान की आईएसआई को खुश करने के लिए। अरे साहब आप देख नहीं रहे पाकिस्तान का हाल? यहाँ बैठी है पाकिस्तान की बिटिया, वो तो आपको बता रही है फटीचर हाल हो गया है उस मुल्क का। 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही लोगों को, भीख का कटोरा लेके कभी चीन के पास कभी सऊदी अरेबिया के पास कभी वो यूएई के पास जा रहे हैं। आईएमएफ के से भीख पे भीख मांग रहे हैं, एक लोन उतारने के लिए 10 लोन और ले रहे हैं। क्या आपको ये चाहिए? और मैं जीडी बख्शी सर तस्वीर एक और खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी इमदाद कह रहे थे कि आप तस्वीर 5 अगस्त की दिखा रहे हैं। मैं 5 अगस्त की तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ, ठीक हो रहा था। नहीं ये 5 अगस्त को, और 5 अगस्त से अभी तक ठीक नहीं हुआ है सर, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। 5 अगस्त से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये तस्वीरें वैसी हैं, बस ये है कि पहले शेख हसीना और उनके लोगों पर हमला था, अब हिंदुओं पर हमला हो रहा है और वो वैसे ही हो रहा है। मैं एक बार जरा खबर
बता देती हूँ, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से 700 कैदी फरार है, 700 कैदी। अब 70 सजा याफ्ता इस्लामिक आतंकी भी उसमें फरार हुए, अभी तक उनको पकड़ा नहीं है बांग्लादेश की पुलिस ने। तख्ता पलट के दौरान जेल से भाग गए थे कुल 2200 कैदी, उनमें से सोचिए कि कितने कट्टरपंथी हैं जो आज बांग्लादेश की सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। तभी मैं कह रही हूं कि रोज वहां से माइनॉरिटीज पर हमलों की खबरें आ रही हैं, और मैं बार बार ये क्यों कह रही हूं कि बांग्लादेश अपना इतिहास भुला रहा है, क्योंकि आपने भारत में जो नोट हम लेते हैं, आपने वो नोट देखे, हमारे नोट पर राष्ट्रपिता की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है। उसी तरह से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की बंगबंधु की तस्वीर रहती है। लेकिन अब बांग्लादेश सेंट्रल बैंक नए नोट छाप रहा है, और नए नोट में शेख मुजीब की तस्वीर हटाने की तैयारी है। वो तस्वीर हट जाएगी जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोट पर, अब उस हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें लगाई जाएंगी जिसके चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। यह होगा अब बांग्लादेश में। अब वही न सिर्फ ये, भारतीय सामान का बहिष्कार भी बांग्लादेश में हो रहा है, वहां पर इनको हटाया जा रहा है, हिंदुओं पर, संतों पर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोलकाता और त्रिपुरा में 2 डिप्लोमेट जो है वो उन्होंने वापस बुलाए हैं। सर, भारत में जो शेख हसीना बैठी हैं उनके बयानों पर रोक लगा दी गई है, और कोर्ट ने बांग्लादेश में हसीना के बयान बैन करने की बात कर दी है। तो अब आप ये देख लीजिए, वहां पर कुछ इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछूंगी, राधिका जी और डॉक्टर तुरीन को ले लीजिए स्क्रीन पर। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब आप कह रही हैं हम इतिहास नहीं बुला रहे हैं, आप बंगबंधु की तस्वीर हटा रही हैं अपने नोटों से, क्या आपको लगता है वो सही है? वहां तो मूर्ति तोड़ दी गई उनकी, उनको हटाकर, उनको भुलाकर आप अपना इतिहास कंप्लीटली अनडन करना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर गेटिंग मी द फ्लोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने बता रहे ये है रियलिटी, बांग्लादेश में ये रियलिटी चल ही रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, टाइम लगेगा सेटल होने में, लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ, जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, टेररिस्ट पाकिस्तान में है जिन पर कोई एक्शन नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, आप ये कह रहे हैं टेररिस्ट कहीं से भी आ सकते हैं, दुनिया भर में अगर कोई देश है जो टेररिज्म का हब माना जाता है वो पाकिस्तान है। ये आप नहीं जानते क्या? डोंट यू नो दिस? आई नो दिस। बस पाकिस्तान के साथ इंडिया के बहुत बड़ा है, हाँ। है ना? आप लोग कितना सुरक्षित है? हम वीजा नहीं दे रहे ना उन्हें, हम उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा नहीं रहे उनके लिए, हम उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। आप तो खोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आइए। तभी आपने नहीं बंद कर सका ना? नहीं, क्यों नहीं बंद कर सका? बंद किया ना सर, किया बंद। आपको क्यों लग रहा है हम क्यों एक ओपन वीजा पॉलिसी पे काम नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हम भी तो दे सकते हैं, वहां के लोग आ सकते हैं, आते हैं क्या? आरजू जी से पूछ लीजिए, दे डोंट वॉक इनटू इंडिया। पाकिस्तान के साथ क्यों रखेंगे, किसी और कंट्री के साथ क्यों नहीं रखेंगे? आप बता दीजिए, क्या ये एडवाइजेबल है दुनिया में कहीं पर भी कि आप एक टेररिस्ट स्टेट से ओपन वीजा सिस्टम रखेंगे, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए? हम लोग हमारा देश को प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा रेडी है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, हम लोग हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।